गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम एच एस आराधना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संज्ञान प्रतियोगी संस्थान। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं राजस्थान की कल्चर के बारे में। 60 डेज चैलेंज में आज हमारी 11वीं क्लास है। तो दोस्तों, आप यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप एक बार पूरी जीके मुझसे पढ़ के देखिए, आपको मज़े आ जाएंगे। आपको कभी भी दोबारा किसी से भी जीके पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी और निःशुल्क शिक्षा आपको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसका कोई जवाब नहीं है। तो देखिए, हम बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख त्यौहार। राजस्थान के प्रमुख त्यौहार की बात कर रहे हैं दोस्तों। मेले इसके बाद देखेंगे। संज्ञान प्रतियोगी संस्थान, राजस्थान की कला एवं संस्कृति बाई एच.एस. सर। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे चैत्र माह के जो त्यौहार हैं उसकी, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो आपको ये देखना है यहाँ पर कि जैसे सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है, जैसे इस तरीके से यहाँ पर है, एक मंथ है, पूरा एक महीना है, उसमें यहाँ पर अमावस्या है। तो अमावस्या से पहले का जो पक्ष है 15 दिन, वो तो क्या, जैसे ही कोई भी नया महीना स्टार्ट होगा, नया महीना जो हिंदी महीना है वो प्रारंभ होगा, उसके पहले 15 दिन तो किस में आते हैं, कृष्ण पक्ष में, यानी अमावस्या तक के, अमावस्या से पहले। और फिर नेक्स्ट पखवाड़ा है अमावस्या के बाद वाले 15 दिन शुक्ल पक्ष में आते हैं। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि शुक्ल पक्ष के साथ महीने की समाप्ति होती है और कृष्ण पक्ष के साथ कोई भी महीना स्टार्ट होता है। अब हम बात करते हैं हिंदी महीनों की। तो फ्रेंड्स, आपको एक बात ध्यान रखनी है, हिंदी महीने 12 जो महीने हैं उनकी शुरुआत चैत्र माह से मानी जाती है। तो देखिए, सबसे पहले चैत्र होता है, उसके बाद वैशाख, फिर ज्येष्ठ, फिर आषाढ़, फिर श्रावण, फिर भाद्रपद, आश्विन, फिर कार्तिक होता है। कार्तिक के बाद मार्गशीर्ष होता है, उसके बाद पौष होता है, फिर माघ होता है, फिर फाल्गुन। तो इस तरीके से कितने महीने होते हैं दोस्तों, 12 ही महीने होते हैं हिंदी ईयर में भी, हिंदी वर्ष में भी। ठीक है, तो देखिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। पहला चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे चैत्र माह की। तो दोस्तों, चैत्र माह में जो एकम होता है, देखिए जो एकम बोल सकते हैं उसको, जैसे ही कोई महीना स्टार्ट होएगा तो कृष्ण पक्ष स्टार्ट होगा। और कृष्ण पक्ष में दोस्तों जो चैत्र कृष्ण एकम है, उसको दोस्तों क्या होता है, आपको ध्यान रखना है, धुलंडी का त्यौहार मनाया जाता है। एकम भी कहते हैं, प्रतिपदा भी कहते हैं और पड़वा भी कहते हैं। ठीक है, तो चैत्र कृष्ण एकम या प्रतिपदा को क्या होता है दोस्तों, धुलंडी मनाई जाती है। और धुलंडी से एक दिन पहले क्या मनाई जाती है, धुलंडी से पहले होली मनाई जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, धुलंडी से पहले होली मनाई जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों, होली तो क्या भाई, चैत्र महीना तो एकम से स्टार्ट हुआ है, प्रतिपदा से स्टार्ट हुआ है, तो ये किस महीने में, 12वां महीना होता है हिंदी वर्ष का, उसमें मनाई जाती है, यानी फाल्गुन में। लेकिन होली और धुलंडी एक साथ हैं, इसलिए होली की चर्चा भी मैं यहीं पर कर लेता हूँ। बाकी जो फाल्गुन के त्यौहार हैं उनकी बात हम फाल्गुन में करेंगे। तो देखिए, होली की बात करते हैं तो फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस दिन क्या होता है दोस्तों, होली का दहन होता है। और एक कहानी यहाँ पर ये भी है कि जैसे ही हिरण्यकश्यप थे, उसके बेटे प्रहलाद को, जो प्रहलाद क्या एक भगत थे और अच्छे मतलब स्वभाव के व्यक्ति थे, और हिरण्यकश्यप राक्षस थे, तो उन्होंने अपनी बहन होलिका के गोद में प्रहलाद को क्या कर दिया था, बैठा करके और आग लगवा दी थी। और होलिका का जो चीर था, कपड़े थे, वो नॉन फायर थे, यानी जिनमें आग नहीं लगती है, ऐसा बताया जाता है।
लेकिन हुआ उल्टा कि भाई जैसे ही वो होलिका बैठी तो प्रहलाद तो बच गया और होलिका जल गई। इसलिए होली का त्यौहार मनाया जाता है पूरे अभी हम बात कर रहे हैं राजस्थान की, वैसे पूरे भारत में ही मनाया जाता है। बात करते हैं दोस्तों, होली भी अलग अलग प्रकार से मनाई जाती है। जैसे भिनाई की होली मनाई जाती है। भिनाई की होली, तो भिनाई की होली अजमेर और भीलवाड़ा के बीच का जो क्षेत्र है वहाँ पर भिनाई की होली मनाई जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं ब्यावर की होली। तो ब्यावर की होली जो मोची जाति के हैं वो लोग खेलते हैं। मोची जाति के देवर भाभी क्या करती है, देवर को कोड़े मारती है। लेकिन दोस्तों आपको पता ही है कि लड़के होते हैं वो लड़कियों के मामले में सेंसिटिव होते हैं थोड़े, तो होली पर भी वो क्या मौके का फ़ायदा उठाते हैं, कोड़े खा लेंगे लेकिन लड़की के हाथ के खाने होते हैं। ठीक है, तो भाभी क्या करती है, देवर को मतलब कोड़े मारती है ब्यावर की होली में, जो मोची जाति के देवर भाभी के बीच में खेली जाती है। ठीक है, और वो रंग वगैरह लगाता है भाभी के। उसके बाद हम बात करते हैं महावीर जी की लठमार होली। तो महावीर जी में क्या होता है दोस्तों, महावीर जी कहाँ, करौली। तो महावीर जी करौली में होली लट्ठों से खेली जाती है, यानी जो महिलाएं होती हैं वो पुरुषों के लठ मारती हैं, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, रंग वगैरह लगाते हैं। और इस दिन क्या कई प्रकार की लड़के भी कसक काटते हैं, और महिलाएं भी यदि किसी से दुश्मनी है तो वो भी अपनी अच्छी कसक निकालती है, खींच के लठ मारती हैं। तो इस तरीके से ये त्यौहार हैं, जो हिंदू धर्म के त्यौहार हैं ये अलग ही होते हैं। इसीलिए कहते हैं राजस्थान रंग बिरंगी संस्कृति है राजस्थान की। तो लठमार होली कहाँ पर, महावीर जी करौली। उसके बाद दोस्तों पत्थरमार होली भी खेली जाती है। ये कहाँ पर, बाड़मेर में। पत्थरमार ये अलग अलग पूछी जाती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे भाई पुरुष हैं जो महिलाओं के लड़कियों के जो रंग वगैरह लगाते हैं, फिर वो पत्थर से उन पर वार करती हैं, पत्थर मारती हैं पुरुषों पे। इस तरीके से वहाँ पर खेली जाती है। ठीक है, तो ये तो बात करते हैं हम, होली तो फाल्गुन में हो गई। फिर चैत्र कृष्ण जो प्रतिपदा होती है, एकम होती है, उसको धुलंडी मनाई जाती है। फिर चैत्र कृष्ण अष्टमी होती है, उसको शीतला अष्टमी कहा जाता है। तो ध्यान रखें, शीतला अष्टमी कौन सी होती है, चैत्र कृष्ण अष्टमी। ठीक है, इसमें जो शीतला माता है उसकी पूजा की जाती है। शीतला माता को चेचक की देवी भी कहा जाता है। शीतला माता का मंदिर कहाँ पर है, चाकसू जयपुर में। और जो शीतला अष्टमी होती है इस पर क्या होता है, शाम को जो भोजन बना लिया जाता है वो सुबह बासा भोजन खाया जाता है, इसलिए शीतला अष्टमी को बासोड़ा भी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और चैत्र कृष्ण अष्टमी को ही क्या होता है दोस्तों, इसको ही बुढ़ला त्यौहार मनाया जाता है सातल देव की याद में। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए हम चैत्र माह के प्रमुख त्यौहार देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला है दोस्तों धुलंडी। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, चैत्र माह की कृष्ण प्रतिपदा को होली के दूसरे दिन धुलंडी मनाई जाती है। होलिका की जो राख होती है उससे भी खेली जाती है इसको, है ना। तो देखिए इस दिन होली की अवशिष्ट राख की वंदना की जाती है, वह रंग व गुलाल से सभी होली खेलते हैं। ठीक है, धुलंडी के दिन। अब दोस्तों होली तो फाल्गुन माह की पूर्णिमा को मनाई जाती है, लेकिन फिर भी हम होलियों के बारे में भी देख लेते हैं। भिनाई की होली, तो ये कहाँ पर, भीलवाड़ा व अजमेर के बीच मनाई जाती है। तो देखिए इसमें क्या दो दल होते हैं, वो एक दूसरे के कोड़ा मारते हैं, महिला और पुरुषों के। इसके बाद हम बात करते हैं ब्यावर की होली। तो ये मोची जाति के देवर भाभी के बीच खेली जाती है। इसमें देवर क्या करता है, भाभी के रंग लगाता है, और भाभी क्या करती है, कोड़ा मारती है, कोई दिक्कत नहीं रहती है फिर भी देवर को। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो देखिए ये मैं बता चुका हूँ आपको। अब हम बात करते हैं श्री महावीर जी की लठमार होली। इसमें पुरुष महिलाओं के साथ खेलते हैं,
महिलाएं लठ मारती हैं। अब देखिए कई प्रकार से लठ मारे जाते हैं, प्यार से भी लठ मारती हैं, धीरे धीरे मारती हैं, लेकिन किसी पर कसक निकालनी होती है तो वहाँ तेज़ भी लठ पड़ता है भाई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बाड़मेर की होली। तो बाड़मेर की होली पत्थर मार होली है दोस्तों, ठीक है। और ईलोजी जो लोक देवता है उसकी सवारी भी निकाली जाती है। ये पत्थर मार होली के रूप में प्रसिद्ध है। इस अवसर पर ईलोजी की सवारी निकाली जाती है। ईलोजी दोस्तों छेड़छाड़ वाले देवता माने जाते हैं, तो इस पर क्या छेड़छाड़ ही होती है, आपको पता ही है। इसके बाद हम बात करते हैं मेवाड़ की होली। तो मेवाड़ में आदिवासियां हैं जो भगोरिया होली मनाते हैं, भगोरिया होली, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और होली के दिन कोटा में जो आवा है, आवा का नाहन प्रसिद्ध है। और शेखावाटी में गेंदड़ नृत्य प्रसिद्ध। ध्यान रखें, शेखावाटी का गेंदड़ नृत्य बहुत पूछा जाता है कि भाई गेंदड़ नृत्य कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो शेखावाटी। और आवा का नाहन कहाँ का प्रसिद्ध है, ये कोटा का है। तो होली के दिन ही ये नाहन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं शीतलाष्टमी। तो वैसे मैं बता चुका हूँ आपको, चैत्र कृष्ण अष्टमी, शीतला अष्टमी को ठंडा भोजन खाया जाता है जिसे बासुड़ा कहते हैं। इसी दिन शीतला माता की पूजा की जाती है। शीतला माता को चेचक की देवी भी कहते हैं, क्योंकि ये जो चेचक रोग है उसको क्या करती है, दूर करती है। शीतला माता का मंदिर चाकसू जयपुर में है। इसके बाद हम घुड़ला त्यौहार के बारे में आपको बता चुके हैं। घुड़ला त्यौहार तो देखिए ये जोधपुर के राव साताल देव की याद में मनाया जाता है। फिर चैत्र शुक्ल एकम की बात करते हैं दोस्तों, तो इस दिन से हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है। चैत्र शुक्ल एकम अमावस्या के दूसरे दिन से, यानी चैत्र का आधा माह खत्म हो जाता है, उसके बाद हिंदू वर्ष शुरू होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर चैत्र कृष्ण द्वितीया होती है दोस्तों, शुक्ल द्वितीया होती है। भाई चैत्र शुक्ल एकम को हिंदू वर्ष नववर्ष स्टार्ट हो जाता है। चैत्र शुक्ल द्वितीया को सिंजारे मनाए जाते हैं, ठीक है, सिंजारे निकाले जाते हैं। चैत्र शुक्ल तृतीया को क्या होता है, गणगौर मनाई जाती है। अब गणगौर दोस्तों अलग अलग क्षेत्र की प्रसिद्ध है। जैसे बिना ईसर की गणगौर तो कहाँ की प्रसिद्ध है, जैसलमेर की। धींगा गंवर गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, ये जोधपुर की प्रसिद्ध है। लेकिन दोस्तों चैत्र शुक्ल तृतीया को सब जगह गणगौर मनाई जाती है, लेकिन चैत्र शुक्ल पंचमी को भी गणगौर मनाई जाती है नाथ द्वारा राजसमंद में। तो वहाँ की गणगौर को गुलाबी गणगौर के नाम से फेमस है। आरएस में 2-3 बार पूछ लिया है, बीएड में पूछ लिया है, कई एग्जामों में पूछ लिया गया है। तो गुलाबी गणगौर कब मनाई जाती है, ये चैत्र शुक्ल पंचमी को। कहाँ की फेमस है, ये नाथ द्वारा राजसमंद की, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख जो तीर्थ है, प्रमुख पीठ है, वो भी कहाँ है, नाथ द्वारा की है। और राम स्नेही संप्रदाय की कहाँ की है, सापुरा भीलवाड़ा की, ठीक है, वहाँ पर फूल डोल महोत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं गणगौर की। तो गणगौर में गण का मतलब तो शिव जी है, गौर का मतलब पार्वती, शिव पार्वती की पूजा होती है। और इस दिन जो कुंवारी लड़कियाँ होती हैं जो अच्छे वर की कामना करती हैं और व्रत वगैरह भी रखती हैं, गणगौर पर गीत भी गाती हैं, ठीक है। और गणगौर के साथ ही हिंदू त्योहारों की क्या हो जाती है, समाप्ति। फिर जो छोटी तीज आती है श्रावण शुक्ल तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया को हम श्रावण के त्यौहार सारे पढ़ेंगे, वहाँ पर बात करेंगे। तो छोटी तीज मनाई जाती है। छोटी तीज पर झूले का भी प्रचलन है, घेवर मिठाई के रूप में घेवर खाए जाते हैं। तो दोस्तों जो छोटी तीज है उससे क्या होता है, त्योहारों का उदय होता है। तभी कहते हैं तीज त्यौहार बावड़ी और ले डूबी गणगौर, यानी तीज तो त्योहारों को लेके आती है और गणगौर के साथ त्योहारों की क्या हो जाती है, समाप्ति। अब बात करते हैं गणगौर पर जो कन्याएं हैं जो अच्छे वर की कामना भी करती हैं। भाई अलग अलग प्रकार के त्यौहार हैं हिंदू धर्म में। भाई कन्याओं के लिए भी अच्छे वर को प्राप्त करने के लिए भी गणगौर भाई फेमस है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
तो अब हम शुक्ल पक्ष के, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के सभी त्यौहार देख लेते हैं। तो देखिए, चैत्र शुक्ल एकम, हिंदुओं का नववर्ष इसी दिन से शुरू होता है और नवरात्रे यहाँ से प्रारंभ। सिंजारा, चैत्र शुक्ल द्वितीया, पहले पखवाड़े में मैं बार बार बता रहा हूँ, किसी भी महीने का जो पहला पखवाड़ा है उसमें तो क्या कृष्ण पक्ष लगेगा, अमावस्या के बाद महीने का दूसरा पखवाड़ा चल जाता है, उसमें शुक्ल लगेगा। ठीक है, तो देखिए, चैत्र शुक्ल द्वितीया को सिंजारे, ये त्यौहार पुत्र पुत्री और पुत्रवधू के लिए प्रेम का प्रतीक माना जाता है। गणगौर की बात करते हैं तो देखिए, गणगौर व छोटी तीज के, ये आपको ध्यान रखना है, गणगौर से पहले क्या होता है दोस्तों, सिंजारा निकाला जाता है। छोटी तीज तो अलग है। गणगौर कब मनाई जाती है, चैत्र शुक्ल तृतीया को। ठीक है, इसमें गण किसको बताता है, शिव को, गौर का मतलब पार्वती, और अखंड प्रेम का प्रतीक है ये त्यौहार। इस दिन जो कुंवारी कन्याएं हैं वो मनपसंद का वर प्राप्ति की कामना करती हैं, यानी अच्छा वर मिले, जिससे ऐसा वर मिले जिसके पास बहुत सारे पैसे हों, हमेशा एटीएम का काम करता रहे, कभी पैसे की कमी नहीं आने दे, और खुद तो बैल की तरह कमाए, लेकिन जो महिलाएं होती हैं उनको बिल्कुल घर बैठे खिलाता रहे, इस तरीके के वर की कामना करती हैं। ठीक है, तो देखिए, इस दिन गणगौर की सवारी निकाली जाती है और जयपुर उदयपुर की गणगौर प्रसिद्ध है। जयपुर और उदयपुर की गणगौर प्रसिद्ध है, लेकिन दोस्तों धींगा गंवर कहाँ की प्रसिद्ध है, जोधपुर की, और बिना ईसर वाली गणगौर वो है जैसलमेर की। ठीक है, और गुलाबी गणगौर राजसमंद की, वो सॉरी नाथ द्वारा, याद रखें, जिला पूछे तो राजसमंद। और दोस्तों इसमें क्या, ये चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। आगे बात करते हैं हम इसमें, तो देखिए, गणगौर का जो त्यौहार है वो कितने दिन चलता है, 16 दिन तक चलता है। राज्य में सर्वाधिक गीत गणगौर के अवसर पर ही गाए जाते हैं। धींगा गंवर गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, जोधपुर की, और बिना ईसर वाली कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों, जैसलमेर की। नाथ द्वारा राजसमंद की गुलाबी गणगौर प्रसिद्ध है, जो चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। इसके बाद दोस्तों चैत्र शुक्ल नवमी आती है, जिसे राम नवमी कहा जाता है। इस पर भगवान राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। तो देखिए, भगवान राम के जन्मोत्सव के रूप में ये मनाई जाती है। अब इसके बाद आ जाता है दोस्तों वैसाख। तो देखिए, वैसाख की हम बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले वैसाख का जो पहला पक्ष है, पहला पखवाड़ा, उसमें कोई त्यौहार नहीं मनाए जाते हैं। वैसाख का जो दूसरा पखवाड़ा है उसमें वैसाख शुक्ल तृतीया, जिसे अक्षय तृतीया या आखा तीज कहते हैं, इस पर क्या करते हैं किसान लोग, तो क्या करते हैं, 7 अनाजों के अन्न को मिला करके रोटी बनाते हैं, हल का पूजन करते हैं और इंद्रदेव से जल्दी वर्षा की कामना करते हैं। और आखा तीज या अक्षय तृतीया कुछ भी कह सकते हो, वैसाख शुक्ल तृतीया को, इस पर क्या अबूझ सावे का आयोजन होता है, यानी बिना बूझे सावा निकाला जा सकता है। और ये भी कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन ही सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत हुई थी, और अक्षय तृतीया पर सबसे ज़्यादा बाल विवाह भी होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आखा तीज, अक्षय तृतीया, वैसाख शुक्ल तृतीया, राज्य में कृषक वर्ग में 7 अन्नों तथा हल का पूजन करके शीघ्र वर्षा कामना के साथ ये त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार इस दिन सतयुग व त्रेता का आरंभ भी माना जाता है। संपूर्ण वर्ष में एक बड़ा अबूझ सावा होता है। संपूर्ण जो पूरा एक साल होता है उसमें अबूझ सावे आखा तीज पर बिना पंडित से पूछे निकलवाया जा सकता है। इस दिन राज्य में हजारों विवाह, विशिष्ट बाल विवाह होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वैशाख पूर्णिमा। तो दोस्तों वैशाख में 2 ही बातें याद रखनी है, एक तो अक्षय तृतीया और एक वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा लास्ट डे होगा वैशाख का,
किसी भी महीने की पूर्णिमा लास्ट डे होता है, ठीक है। तो वैशाख पूर्णिमा को जो महात्मा बुद्ध थे, जिनका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ, ठीक है, जिन्होंने 29 वर्ष में गृह त्याग किया था, और इनके पुत्र का नाम भी राहुल था, आपको पता है, ठीक है। तो देखिए इनका जन्म भी कब हुआ, वैशाख पूर्णिमा को। इनको ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा को हुई, और मोक्ष की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा को हुई, इसलिए ये फेमस है, ठीक है, वैशाख पूर्णिमा। तो वैशाख कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं ज्येष्ठ की। तो देखिए ज्येष्ठ में भी पहले पखवाड़े में कोई त्यौहार नहीं है। ज्येष्ठ की अमावस्या का एक विशेष महत्व है। ज्येष्ठ की अमावस्या को क्या कहा जाता है दोस्तों, बड़मावस, क्योंकि इसमें सावित्री और वट वृक्ष की पूजा की जाती है। सावित्री जो देवी है उसकी पूजा करते हैं, और वट वृक्ष यानी जो बरगद का पेड़ होता है उसकी पूजा की जाती है। तो ज्येष्ठ अमावस्या को क्या कहा जाता है, बड़मावस, और इस दिन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। बरगद की पूजा करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। वट, सावित्री या बड़मावस, इस व्रत से स्त्री को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन स्त्रियां बड़ या बरगद की पूजा करती हैं। इसके बाद जो ज्येष्ठ का, भाई पहले पखवाड़े में कोई त्यौहार है नहीं, शुक्ल पक्ष में ही है। तो पहला तो अमावस्या पर हो गया, पहला तो कब हो गया, अमावस्या पर। अमावस्या को तो क्या कहते हैं, बड़मावस कहते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद शुक्ल पक्ष में सबसे पहले आता है निर्जला एकादशी। भाई ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को क्या कहा जाता है, निर्जला एकादशी कहा जाता है। और इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि पूरे 12 महीनों की जो एकादशियाँ होती हैं, 11 होती हैं, उनकी बजाय निर्जला एकादशी को यदि किसी ने उपवास रख लिया, फास्ट रख लिया, व्रत रख लिया, तो पूरी जो 11 हैं उनके फल की प्राप्ति हो जाती है। तो देखिए निर्जला एकादशी के बारे में हम बात करते हैं। निर्जला एकादशी, इस एकादशी को व्रत रखने से वर्ष की सभी एकादशियों के व्रत का फल मिल जाता है। इस दिन बिना जल के व्रत किया जाता है। वैसे गर्मियों का मौसम होता है दोस्तों, ज्येष्ठ के महीने में बहुत भयानक गर्मी पड़ती है, इसलिए ये बहुत कठोर व्रत होता है, बिना जल के व्रत किया जाता है। इसके बाद फिर लास्ट डे ध्यान रखना है। देखिए इसमें भी आपको एक तो बड़मावस ध्यान रखनी है, फिर निर्जला एकादशी, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, उसके बाद पीपल पूर्णिमा। भाई पीपल पूर्णिमा ज्येष्ठ की पूर्णिमा को कहा जाता है। इस दिन पीपल की पूजा होती है, और इस पर भी बहुत सारे सावे, अबू सावा होता है ये भी। तो देखिए पीपल पूर्णिमा ज्येष्ठ पूर्णिमा कहते हैं, ये ज्येष्ठ पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस दिन पीपल वृक्ष की क्या होती है, पूजा होती है। अब देखिए हमने 3 महीने कंप्लीट करें, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ। सबसे ज़्यादा त्यौहार थे चैत्र में थे, उसके बाद वैशाख में तो 2 ही ध्यान रखने थे आपको, एक तो आखा तीज, वैशाख शुक्ल तृतीया, एक आपको ध्यान रखना वैशाख पूर्णिमा, महात्मा बुद्ध के कारण, क्योंकि ज्ञान, ज्ञान और मोक्ष तीनों इसी दिन मिले थे। फिर ज्येष्ठ में भी आपको एक तो बड़मावस ध्यान रखनी है, फिर शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसको क्या कहते हैं, निर्जला एकादशी कहते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि पूरे जो एकादशियाँ होती हैं उनका फल मिल जाता है इस दिन व्रत करने से। और एक पीपल पूर्णिमा आपको ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं आषाढ़ की। तो देखिए आषाढ़ में आपको ध्यान रखना है, पहला पक्ष होता है उसकी एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। पहले पक्ष होता है दोस्तों 15 दिन का, वो कृष्ण पक्ष होता है या बुधि पक्ष होता है। और दूसरा पक्ष होता है अमावस्या के बाद किसी भी महीने का, उसे शुक्ल पक्ष या सुदी कहते हैं। तो कई जगह यहाँ पर आषाढ़ कृष्ण एकादशी लिख रहा है, तो आषाढ़ बुध एकादशी भी लिखा मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो योगिनी एकादशी कहते हैं आषाढ़ कृष्ण एकादशी को, आप आषाढ़ बुध एकादशी को। और इस एकादशी को व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। समस्त पाप क्या हो जाते हैं दोस्तों, नष्ट हो जाते हैं।
देवशयनी एकादशी। देवशयनी एकादशी, इस दिन क्या होते हैं, देव सो जाते हैं दोस्तों, और ये होती है आषाढ़ शुक्ल एकादशी। कृष्ण एकादशी को तो योगिनी एकादशी कहते हैं, और देवशयनी एकादशी है जो आषाढ़ शुक्ल एकादशी है, लेकिन यहाँ बाई चांस टाइपिंग में कृष्ण कर दिया है टाइपिस्ट ने, तो हो जाती है कई बार, उसी को कॉपी कर देते हैं कई बार टाइपिस्ट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आगे हम बात करते हैं। तो देखिए इस दिन क्या होता है दोस्तों, एक तो भगवान विष्णु है जो 4 माह के लिए सो जाते हैं, मांगलिक कार्य इस दिन से नहीं होते हैं। फिर देव उठनी 11 होती है, ये कार्तिक शुक्ल एकादशी होती है दोस्तों, दीपावली के 11 दिन बाद आती है। उस पर फिर विष्णु भगवान क्या होते हैं, उठते हैं 4 माह सोने के बाद, ठीक है। लेकिन वो हम कार्तिक के त्योहारों में देखेंगे। और ये वल्लभ जो संप्रदाय है या वैष्णव जो संप्रदाय है उसका भी काफ़ी महत्व होता है इसमें। तो देखिए इस दिन भगवान विष्णु 4 माह के लिए सो जाते हैं। इस दिन से 4 माह तक कोई भी मांगलिक कार्य संपन्न नहीं किए जाते हैं। इसके बाद जो आषाढ़ की पूर्णिमा आती है, लास्ट दिन होता है महीने का पूर्णिमा, उसे गुरु पूर्णिमा कहते हैं। तो देखिए गुरु पूर्णिमा भी थोड़ा सा देख लीजिए, गुरु की पूजा होती है, इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं श्रावण मास के त्योहारों की। तो श्रावण मास के त्योहारों की बात करते हैं तो सबसे पहले तो कृष्ण पक्ष शुरू होता है दोस्तों। तो कृष्ण पक्ष की पंचमी यानी श्रावण कृष्ण पंचमी, ठीक है, इसको नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है दोस्तों, नाग पंचमी के रूप में। क्या करते हैं इस दिन जो दरवाज़ा होता है घर का, उसके दोनों तरफ जो गाय का जो गोबर होता है उससे नाग देवता का चित्र बनाया जाता है, फिर उसकी पूजा की जाती है। नाग देवता का चित्र बनाया जाता है, फिर उसकी क्या की जाती है, पूजा की जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए नाग पंचमी, श्रावण कृष्ण पंचमी या श्रावण बुद्ध पंचमी, ठीक है, इस दिन नाग की पूजा की जाती है। और क्या होता है, गाय के गोबर से जो घर का दरवाज़ा होता है वहाँ पर क्या नाग के चित्र अंकित किए जाते हैं। और कहीं कहीं पर क्या होता है, ये त्यौहार श्रावण शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। वैसे तो नाग पंचमी कब मनाई जाती है दोस्तों, श्रावण कृष्ण पंचमी को, लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है, श्रावण शुक्ल पंचमी को भी नाग पंचमी के रूप में मनाते हैं। इसके बाद हम श्रावण का नेक्स्ट त्यौहार देखते हैं। और श्रावण जो ये नाग पंचमी होती है, इस पर मेला कहाँ पर लगता है दोस्तों, जोधपुर में मेले का आयोजन होता है। उसके बाद हम जो श्रावण में कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, 11 होती है, उसकी बात करते हैं। इसको कामिका 11 कहा जाता है, कामिका एकादशी। तो आपको ध्यान रखना है। और ये निम्बार्क संप्रदाय का रोहिणी व्रत होता है इस दिन। कामिका एकादशी व्रत निम्बार्कों का रोहिणी व्रत होता है। अच्छा, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख जो प्रधान पीठ है वो कहाँ पर है, ये है सलेमाबाद अजमेर में। तो कामिका एकादशी आपको समझ में आ गई होगी। श्रावण का कृष्ण पक्ष चल रहा है, जिसमें पहला त्यौहार नाग पंचमी आता है, श्रावण कृष्ण पंचमी। दूसरा आता है भाई कब आता है, श्रावण कृष्ण एकादशी को, जिसे कामिका एकादशी कहते हैं। ये निम्बार्क संप्रदाय का रोहिणी व्रत होता है इस दिन, ठीक है। और इस दिन क्या होता है, दूसरा इसको मतलब वैष्णव व्रत भी कहा जाता है, ठीक है, वैष्णव व्रत भी। और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तो एकादशी के बाद फिर प्रमुख आता है श्रावण अमावस्या। श्रावण अमावस्या को क्या कहा जाता है दोस्तों, श्रावण अमावस्या को कहा जाता है हरियाली अमावस्या। तो देखिए हरियाली अमावस्या, इस दिन खीर और मालपुए बनाए जाते हैं भोजन में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, हरियाली अमावस्या। अच्छा, हरियाली सर्वाधिक राजस्थान में श्रावण में ही होती है, इसलिए इसे हरियाली अमावस्या कहा जाता है, ठीक है। अब अमावस्या आ गई दोस्तों, मिड आ गया श्रावण मास का। इसके बाद शुक्ल पक्ष
या सुदी पक्ष स्टार्ट होएगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो श्रावण शुक्ल तृतीया होती है उसको छोटी तीज मनाई जाती है, और तीज माता की सवारी भी निकाली जाती है। कहाँ पर? जयपुर में निकाली जाती है, ये बात ध्यान रखनी। अच्छा देखिए, छोटी तीज तो मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तृतीया को, लेकिन बड़ी तीज, कजली तीज या सातुड़ी तीज या बूढ़ी तीज, 4 नाम हैं। बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज, ये मनाई जाती है दोस्तों भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। ठीक है, तो श्रावण की बात कर रहे हैं छोटी तीज की। श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज मनाई जाती है, और इस दिन क्या होता है दोस्तों, इस दिन झूला गाला जाता है और झूला झूलने की परंपरा रहती है। मिठाई में घेवर वगैरह खाते हैं और बात करते हैं। इस दिन त्योहारों की ये माना जाता है, तीज जो छोटी तीज होती है श्रावण शुक्ल तृतीया को जो मनाई जाती है, इस दिन क्या हो जाता है भाई, त्योहारों का उद्गम हो जाता है, त्यौहार शुरू हो जाते हैं। और वो आपको मैं बता ही चुका हूँ कि कहावत क्या है, तीज त्यौहार बावड़ी और ले डूबी गणगौर। ठीक है, गणगौर के साथ त्योहारों की समाप्ति होती है, ये आपको ध्यान रखना है। त्यौहार ही त्यौहार हैं, आराम से आप हर दिन त्यौहार चलते रहते हैं राजस्थान में, भारत में। और दोस्तों हरियाली अमावस्या पर अजमेर का मांगलियावास गांव है, वहाँ पर वृक्ष मेला भी भरता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि भाई हरियाली अमावस्या पर वृक्ष मेले का आयोजन कहाँ पर होता है, मांगलियावास गांव है अजमेर। और इस दिन बुड्ढा जोड़ का मेला भी भरता है गंगानगर में, बुड्ढा जोड़ का मेला गंगानगर। दूसरी बात करते हैं तो डिग्गी मालपुरा जो टोंक है, वहाँ पर भी मेले का आयोजन होता है। तो देखिए, श्रावणी अमावस्या यानी जो हरियाली अमावस्या होती है, बुड्ढा जोड़ मेला लगता है गंगानगर में। डिग्गीपुरी का मेला लगता है कहाँ पर, टोंक में, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं श्रावणी सोमवारों की बात कर लेते हैं थोड़ी। तो देखिए श्रावणी सोमवार, तो दोस्तों श्रावणी सोमवार की बात करते हैं तो इस दिन जो कन्याएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो भगवान शिव की पूजा करती हैं, उसके बाद खाना खाती हैं। तो सोमवार के जो व्रत होता है उसका भी काफ़ी महत्व होता है। इसके बाद छोटी तीज की बात करते हैं तो श्रावण शुक्ल तृतीया की बात करते हैं। तो देखिए, तीज के साथ ही त्योहारों का आगमन माना जाता है, जो गणगौर के साथ क्या हो गए थे, समाप्त हो जाते हैं। इस दिन झूला झूलने की परंपरा है। तीज के दिन जयपुर में तीज माता की सवारी निकाली जाती है, ये बात हम कर चुके हैं आपसे। छोटी तीज के लिए क्या कहा जाता है दोस्तों, छोटी तीज के लिए तीज त्यौहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। श्रावण तीज त्यौहार का वर्णन किस मिलता है, सुंदा माता अभिलेख जालोर में। ठीक है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद श्रावण का लास्ट दिन होता है, पूर्णिमा ही होती है हर महीने का, तो रक्षाबंधन मनाया जाता है। तो ये रक्षाबंधन है जो भाई बहन के प्रेम का भी प्रतीक है। इस दिन बहन भाइयों के क्या राखी बांधती हैं, भाई उनको जो उपहार देते हैं, गिफ्ट देते हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और ये पहले मुख्यतः ब्राह्मणों का ही त्यौहार था और यज्ञोपवीत धारण किया जाता है इस दिन, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो देखिए ये मुख्यतः ब्राह्मणों का त्यौहार माना जाता है। रक्षाबंधन को नया यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। आगे हम बात करते हैं तो देखिए प्राचीन काल में क्या होता था दोस्तों, प्राचीन काल में बच्चों की पढ़ाई भी रक्षाबंधन से ही शुरू होती थी। ठीक है, तो प्राचीन काल में इस दिन बच्चों की पढ़ाई शुरू होती थी, अतः श्रावणी का दिन विद्या आरंभ का प्रथम दिन माना जाता है। ठीक है, जो श्रावण की जो पूर्णिमा होती है, रक्षाबंधन होता है। और इस दिन घर के प्रमुख द्वार के दोनों ओर श्रवण कुमार के चित्र बनाकर पूजा की जाती है ना। और इसे दोस्तों रक्षाबंधन को नारियल पूर्णिमा या सत्य पूर्णिमा भी कहते हैं, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को कहते हैं, आपको पता ही है। और वैशाख पूर्णिमा महात्मा बुद्ध के लिए फेमस थी,
आपको मैं बता चुका हूँ। नारियल पूर्णिमा या सत्य पूर्णिमा श्रावण पूर्णिमा को कहते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे इसमें देखिए श्रावण पूर्णिमा को क्या होता है दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन जो जम्मू कश्मीर में अमरनाथ का जो शिवलिंग है वो भी इसी दिन बनता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं भाद्रपद की। तो देखिए भाद्रपद की हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए पहले तो हर महीने का कृष्ण पक्ष आएगा, फिर अमावस्या आएगी, फिर शुक्ल पक्ष स्टार्ट होएगा। तो कृष्ण पक्ष की तृतीया को क्या कहा जाता है, देखिए श्रावण में शुक्ल तृतीया को तो छोटी तीज मनाई जाती है दोस्तों, झूला घालने का प्रचलन उसी पर होता है। लेकिन भाद्रपद की जो कृष्ण तृतीया है पहले पखवाड़े, सावन में तो दूसरे पखवाड़े वाले में मनाई जाती है छोटी तीज, तो बड़ी तीज मनाई जाती है भाद्रपद के पहले पखवाड़े में, यानी कृष्ण तृतीया को, जिसे क्या क्या नाम दिया जाता है, इसे कजली तीज भी कहा जाता है, बड़ी तीज भी कहा जाता है, बूढ़ी तीज भी कहा जाता है, सातुड़ी तीज भी कहा जाता है। तो देखिए इसको आप एक बार देख लीजिए। तो देखिए बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज या बूढ़ी तीज, भाद्रपद कृष्ण तृतीया या भाद्रपद बुद्धि तृतीया। इस दिन व्रत रखकर गायों की पूजा की जाती है। 7 गायों के लिए आटे की 7 रोटी बनाकर उन्हें खिलाकर ही भोजन ग्रहण किया जाता है। भाई क्या करते हैं इस दिन, भाई 7 अनाजों की अलग अलग रोटी बनाते हैं, फिर वो मतलब 7 अनाजों को मिक्स करके फिर रोटी बनाते हैं, फिर 7 गायों को खिलाते हैं, उसके बाद भोजन किया जाता है। तो कजली तीज का मेला आपको पता है कहाँ पर लगता है दोस्तों, बूंदी में लगता है, जबकि छोटी तीज पर सवारी तीज माता की कहाँ निकाली जाती है, जयपुर में। ध्यान रखना कजली तीज, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज या सातुड़ी तीज का मेला बूंदी में लगता है, जबकि छोटी तीज पर तीज माता की सवारी कहाँ पर निकाली जाती है, वो जयपुर, ये ध्यान रखना है। और बड़ी तीज को नीम की पूजा की जाती है। इसके बाद दोस्तों तीज के बाद कृष्ण पक्ष की अष्टमी आती है। तो कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी आती है उसे कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, इसको जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है और कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है। बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए श्रावण कृष्ण नवमी, इसको गोगा नवमी मनाई जाती है और इस दिन गोगा मेड़ी में गोगा जी का मेला लगता है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए इन्हें हम देख लेते हैं एक बार। एक तो कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है, इसे कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। नाथद्वारा में कृष्ण जन्माष्टमी का मेला लगता है। आपसे पूछा जाए कि भाई जन्माष्टमी का मेला कहाँ पर लगता है, तो नाथद्वारा राजसमंद, ठीक है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को ही दोस्तों एक और क्या हुआ था, जो राजस्थान के प्रमुख संत हैं जाम्बोजी, उनका भी जन्म हुआ था। तो देखिए भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन जाम्बोजी का जन्म हुआ तथा इसी दिन नरहड़ के पीर का उर्स लगता है। नरहड़ का पीर है, उनका उर्स कहाँ पर लगता है दोस्तों, नरहड़ के पीर का गलियाकोट डूंगरपुर में, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। गोगा नवमी की बात करते हैं तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है। इस दिन गोगा जी और मांगलिया मेहा जी की पूजा की जाती है। भाई मारवाड़ के पंचपीर में गोगा जी भी आते हैं और मेहा जी भी आते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे हम बात करते हैं, तो देखिए इस दिन हनुमानगढ़ की जो नौर तहसील है वहाँ पर गोगा मेड़ी नामक स्थान पर मेला भरता है। और अब बात करते हैं दोस्तों, देखिए कृष्ण पक्ष फिनिश हो गया, अब शुक्ल पक्ष। तो देखिए तीज से संबंधित 3 बातें ध्यान रखनी है आपको। एक तो आपको ध्यान रखनी है कि भाई छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया, गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया, उसके बाद बड़ी तीज कजली तीज, सातुड़ी तीज, बड़ी तीज या बूढ़ी तीज, ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया। और हरतालिका तीज आपको ध्यान रखनी है, हरतालिका तीज
यानी भाद्रपद की दोनों ही तीज फेमस हैं। कृष्ण पक्ष की तीज को तो क्या कहते हैं दोस्तों? बूढ़ी तीज, बड़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज। और भाद्रपद की जो शुक्ल तृतीया है उसे क्या कहते हैं? हरतालिका तीज। इस दिन गौरी शंकर की पूजा की जाती है। तो देखिए, हरतालिका तीज, भाद्रपद शुक्ल तृतीया, इस पर्व की गौरी शंकर का पूजन करके मनाया जाता है इस पर्व को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इस व्रत को सभी स्त्रियां कर सकती हैं। पूरे दिन निराहार रहकर सायंकाल स्नान और पाठ पूजा करने के बाद पाठ पूजा की जाती है, शिव जी की पूजा की जाती है और 13 प्रकार के व्यंजन बनाकर कल्पे जाते हैं। कल्पना कह दो या खाना कह दो, बात एक ही है। कल्पना एक अच्छा शब्द आ जाता है, ठीक है। और कहना क्या होता है दोस्तों? खाना थोड़ा सा बेकार शब्द आ जाता है। तो 13 प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं स्वादिष्ट, और उनको कल्पा जाता है। इसके बाद शिव चतुर्थी की बात करते हैं, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। दोस्तों देखिए, एक तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी भी मनाई जाती है, और एक भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को शिव चतुर्थी भी मनाई जाती है, शिव जी की पूजा की जाती है इस पर। और भाद्रपद शुक्ल जो चतुर्थी है उसे गणेश चतुर्थी भी कहते हैं। इस दिन जो रणथंभौर में गणेश जी का बहुत बड़ा मेला लगता है, और गणेश चतुर्थी पर सबसे बड़ा जो उत्सव मनाया जाता है वो महाराष्ट्र में मनाया जाता है, क्योंकि आपको पता ही होगा बाल गंगाधर तिलक भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने क्या चलाया था? गणेश उत्सव भी चलाया था। ठीक है, तो वहाँ पर ये बहुत ही बड़ी धूमधाम से गणेश चतुर्थी पर विनायक उत्सव मनाया जाता है, गणेश उत्सव मनाया जाता है। और शिव चतुर्थी भी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी पर ही मनाई जाती है। तो देखिए, इस दिन स्त्रियां उपवास करती हैं शिव चतुर्थी के दिन, तथा अपने सास ससुर को घी, गुड़, लवण आदि से भोजन कराती हैं बना करके। दोस्तों आजकल तो खैर कम ही कराती होंगी मेरे हिसाब से तो, क्योंकि आजकल सास ससुर की कहाँ है इतनी। पहले तो क्या बहुत मतलब जो महिलाएं भी संस्कारवान हुआ करती थी। मैं ये नहीं कह रहा कि आजकल सभी महिलाएं संस्कार लांघ चुकी हैं, लेकिन 90% महिलाएं संस्कार लांघ चुकी हैं। अपने सास ससुर से तुरंत दूर हो जाती हैं, उनकी सेवा नहीं करती हैं। फिर ऐसा ही उनकी पुत्र वधू आती हैं, वो भी उनके साथ ऐसा ही करती हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करते हैं गणेश चतुर्थी की। तो देखिए, ये गणेश जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। महाराष्ट्र में ये पर्व विशिष्ट रूप से मनाया जाता है, क्योंकि गणेश उत्सव की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की थी। गणेश चतुर्थी को चथड़ा चौथ या चथड़ा चौथ भी कहा जाता है। तो देखिए, गणेश चतुर्थी को चतरा चौथ या चथड़ा चौथ भी कहा जाता है। और शेखावटी के लड़कों का सिंजारा इस दिन ही मनाया जाता है। लड़कों के लिए सिंजारा आता है शेखावटी। और रणथंभौर में, सवाई माधोपुर में क्या बहुत बड़ा मेले का आयोजन होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी। और यहाँ युवकों को सिंजारा भेजा जाता है इस दिन। आगे हम बात करते हैं ऋषि पंचमी। तो देखिए, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को क्या कहा जाता है दोस्तों? ऋषि पंचमी। तो देखिए, इस दिन गंगा का स्नान करना या पुष्कर का स्नान करना या कोलायत झील का स्नान करना बीकानेर का अच्छे माने जाते हैं। ये कहा जाता है कि सभी पापों का क्या हो जाता है? समापन हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं पाप। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। ये व्रत जाने अनजाने हुए पापों के प्रक्षालन हेतु किया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो देखिए, गणेश जी का कलश, नवग्रह तथा सप्तऋषि व अरुंधति की पूजा करके कथा सुनते हैं। और माहेश्वरी समाज में राखी का आयोजन भी ऋषि पंचमी पर ही होता है। भाद्रपद शुक्ल पंचमी, ऋषि पंचमी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों राधा अष्टमी की। तो देखिए, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को क्या कहा जाता है?
राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। राधा जी का क्या किया जाता है, जन्म के रूप में मनाया जाता है, ये ध्यान रखें। तो देखिए ये राधा जी के जन्म के रूप में मनाया जाता है। इस दिन अजमेर के निम्बार्क पीठ सलेमाबाद में मेले का आयोजन होता है। ठीक है, निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है सलेमाबाद, वहाँ पर मेला भरता है राधा अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। अब इसके बाद हम बात करते हैं भाद्रपद शुक्ल दशमी, जिसे तेजा दशमी भी कहते हैं दोस्तों। भाद्रपद शुक्ल दशमी जिसे तेजा दशमी भी कहते हैं, इस दिन विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है और यंत्र और हथियारों का क्या किया जाता है इस दिन, पूजा। तो देखिए इस दिन यंत्रों की, औजारों की पूजा की जाती है और इसे तेजा दशमी के त्यौहार के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, विश्वकर्मा जयंती भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाई जाती है। आगे हम बात करते हैं, तो देखिए भाद्रपद शुक्ल दशमी को ही रामदेव जी की जयंती मनाई जाती है और रुणेचा रामदेवरा जैसलमेर में काफ़ी बड़ा मेले का आयोजन होता है। वैसे तो देखिए रामदेव जी के मेले का आयोजन भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से और एकादशी तक चलता है दोस्तों, करीब 9 दिन तक चलता है ये। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद हम बात करते हैं जल झूलनी या देव झूलनी एकादशी, यानी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को क्या कहते हैं, जल झूलनी या देव झूलनी एकादशी। तो इस दिन क्या किया जाता है दोस्तों, देवताओं के लिए पालकियाँ बनाई जाती हैं। पालकियाँ बना करके देवताओं को क्या, जैसे कोई भी सागर है या कोई तालाब है या कोई नदी है, वहाँ जाकर उनको स्नान करवाया जाता है। इसलिए इसे जल झूलनी या देव झूलनी ग्यारस कहते हैं, क्यों देवों को झुलाते हुए ले जाते हैं। इस दिन देवों की मूर्तियों को पालकियों तथा विमानों में गाजे बाजे के साथ लेकर जलाशय के पास जाते हैं तथा स्नान करवाया जाता है। जल झूलनी ग्यारस को ढोला ग्यारस भी कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखना है, ढोला ग्यारस कब आती है, तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी, जल झूलनी एकादशी को ही तो ढोला ग्यारस कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब है भाद्रपद पूर्णिमा। तो देखिए श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो जाती है इस दिन से। श्राद्ध पक्ष क्या होता है दोस्तों, जैसे बड़े बूढ़े की जो मृत्यु हो जाती है उनके नाम से श्राद्ध करवाया जाता है। श्राद्ध में ब्राह्मणों को क्या क्या करवाया जाता है, भोजन करवाया जाता है और ये करीब 15 दिन चलता है। ठीक है, भाद्र पक्ष की पूर्णिमा से और आश्विन की अमावस्या तक। ठीक है, 15 से 16 दिन चलता है ये। इन्हें कनागत भी कहते हैं और जैसे ही ये समाप्त होते हैं तो आश्विन के नवरात्र शुरू हो जाता है, जिन्हें शरद नवरात्रा भी कहा जाता है। तो देखिए इस दिन से सर्प पितृ श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो जाता है तथा आश्विन अमावस्या तक चलता है। इस अवधि में श्राद्ध किया जाता है। बुजुर्गों की मृत्यु तिथि के दिन श्राद्ध पूर्वक तर्पण और ब्राह्मणों को भोजन कराना ही श्राद्ध है। इस संस्कार को कनागत कहा जाता है। इस त्यौहार में 15 दिन भाद्र पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक कुंवारी कन्याएं भांति भांति सांजियाँ बनाती हैं, वो पूजा करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो देखिए सतिया अमावस्या। सतिया अमावस्या, ठीक है। तो देखिए सतिया अमावस्या की हम बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए ये वैसे बाद में आनी चाहिए थी, भाद्र पूर्णिमा तो श्राद्ध पक्ष वो पहले टाइपिंग में हो गया। सतिया अमावस्या कहते हैं भाद्रपद अमावस्या को, ठीक है। भाद्रपद की अमावस्या को सतिया अमावस्या के नाम से जाना जाता है। फिर भाद्रपद जो कृष्ण, देखिए ये एक रह गया था भाद्रपद कृष्ण द्वादशी। इसको दोस्तों क्या होता है, बछ बारस मनाई जाती है, यानी जो गाय के बछड़े होते हैं उनको भोजन करवाया जाता है, उनको अलग अलग अनाज की
जो रोटी होती हैं वो खिलाई जाती हैं, ये ध्यान रखें। तो देखिए भाद्रपद कृष्ण द्वादशी के दिन पुत्रवती स्त्रियां पुत्र की मंगल कामना के लिए व्रत करती हैं। इस दिन गाय के बछड़ों की सेवा की जाती है। ठीक है, तो ये पहले ही आ जाना चाहिए था, भाद्रपद के जो पहला पक्ष था, लेकिन ये टाइपिंग वाले कर देते हैं, कई बार मिस्टेक कर देते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आश्विन। तो देखिए आश्विन का भी पहला पक्ष आएगा। तो सबसे पहले तो आश्विन में दोस्तों, आश्विन जो प्रतिपदा होती है, इससे नवरात्रों की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, जो शुक्ल प्रतिपदा है भाई, आश्विन में पहले पक्ष में तो कनागति चलते हैं, और आश्विन की जो शुक्ल प्रतिपदा है उस दिन नवरात्रों की शुरुआत हो जाती है। और दुर्गा अष्टमी कब मनाई जाती है? आश्विन शुक्ल अष्टमी को दुर्गा अष्टमी कहा जाता है। और ये सबसे हर्षोल्लास से कहाँ पर मनाई जाती है? पश्चिम बंगाल में। तो देखिए संपूर्ण भारत में, विशेषतः पश्चिम बंगाल में उल्लासपूर्वक मनाई जाती है। और नवरात्रा आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक नवरात्रे मनाए जाते हैं, ये आप जानते हैं। आश्विन के शुक्ल प्रतिपदा से और कब तक मनाए जाते हैं दोस्तों? ये मनाए जाते हैं नवमी तक। ठीक है, और दुर्गा की पूजा की जाती है, ये इसमें कोई बड़ा रोल नहीं है। जयपुर में शीला देवी के मंदिर में पूरे 9 दिन तक मेला लगता है। करणी माता के भी मेला लगता है। देशनोक बीकानेर में जितनी भी लोग देवियाँ हैं उनके मैक्सिमम मेले इन्हीं दिनों में लगते हैं। और राजपूत लोग हैं जो इस अवसर पर जो अपने अस्त्र शस्त्र होते हैं उनकी क्या करते हैं? पूजा करते हैं, और इन्हें शारदीय नवरात्रा कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं दशहरा। आश्विन शुक्ल दशमी की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों इस दिन क्या होता है? इस दिन अच्छाई पर बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। रावण का पुतला फूंका जाता है। और ध्यान रखना है आपको कि कोटा में दशहरे का सबसे बड़ा मेले का आयोजन होता है। और भारत में सबसे बड़ा दशहरा मेला का आयोजन कहाँ होता है? मैसूर, कर्नाटक में होता है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए इस दिन भगवान राम ने क्या किया था? रावण का वध कर बुराई पर विजय पाई, इसलिए इसे विजयदशमी कहते हैं। राजस्थान में कोटा तथा भारत में मैसूर शहर में दशहरे के दिन सबसे बड़े मेले का आयोजन होता है। और एक बात और ध्यान रखनी है दोस्तों कि दशहरे के दिन समी वृक्ष जो खेजड़ी होता है उसकी पूजा की जाती है, तथा लीलटास जो पक्षी होता है उसके दर्शन शुभ माने जाते हैं। भाई दशहरे के दिन समी वृक्ष यानी खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है, और लीलटास जो पक्षी होता है उसके दर्शन क्या माने जाते हैं? शुभ माने जाते हैं। एक पुरानी परंपरा के अनुसार राजस्थान 2 शासक इसी दिन शिकार का बहाना बनाकर पड़ोसियों के विरुद्ध अभियान शुरू करते थे। तो राजस्थान के शासक हैं जो इसी दिन क्या करते थे? पड़ोसी जो राज्य होते थे उनके विरुद्ध अभियान की शुरुआत करते थे। ठीक है, और मुग़ल सम्राटों में जहांगीर है जो दशहरा देखने के शौकीन भी थे, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, आगे शरद पूर्णिमा यानी जो आश्विन पूर्णिमा है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा कहा जाता है। ज्योतिषियों के अनुसार क्या होता है दोस्तों? इस दिन चंद्रमा है जो अपनी 16 कलाओं का प्रदर्शन करता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना। तो देखिए दोस्तों आज हमने राजस्थान की कला एवं संस्कृति में देखिए कौन कौन से महीनों के त्यौहार क्लियर करे हैं। एक तो देखिए चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और आश्विन 7 महीनों के त्यौहार आज क्लियर किए हैं हमने। 5 महीनों के कल भी हम कल्चर की भी वीडियो बनाएंगे और पॉलिटी की भी बनाएंगे, आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों करंट अफेयर्स की आप रेगुलर क्लासें आपको मिल रही है, उसको पूरी देखा करो।
अन्यथा आप कितने भी जीके पढ़ लो, बिना करंट के वो सब कुछ अधूरा है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहें और चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पूरा तरीके से स्टूडेंट्स के लिए समर्पित है। तो डियर स्टूडेंट, आपसे एक ही निवेदन है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें और वीडियो देखने के लिए उन्हें भी आप बोलें, जिससे आप के साथ साथ आपके दोस्त का भी भला हो सके। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।